हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रीजनिंग की चौथी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम एसएससी जीडी 2021 में आए हुए पेपर के रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने इससे पहले 3 वीडियो दी हुई है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं, जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ए, बी, सी, डी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ए तो यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट और अंतिम अल्फ़ाबेट समान है, बी में भी पहला और अंतिम अल्फ़ाबेट समान है, और डी में भी पहला और अंतिम अल्फ़ाबेट समान है। लेकिन सी में आपका पहला और अंतिम अल्फ़ाबेट समान नहीं है, तो यही बाकी 3 से अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि पहले प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित चित्रों में एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि अगर कागज़ को हम ओपन करते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम कागज़ को ऊपर से मोड़ा गया है और सेकेंड टाइम इधर से मोड़ा गया है। तो जब ओपन हम इसको करेंगे तो फर्स्ट टाइम इधर ओपन करेंगे और उसके बाद सेकेंड टाइम ऊपर ओपन होगा। तो जब इधर ओपन होगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इसको हम बाहर बना देते हैं। मतलब यहाँ 1 2 3 चौथी लाइन में क्या बनेगा, ये वाला फिगर इस तरह से हो जाएगा और ये वाला फिगर आपका इस तरह से हो जाएगा। मतलब बाहर हम बना दे रहे हैं इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जब ऊपर हम ओपन करेंगे तो ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, नहीं यहाँ इस तरह से हो जाएगा और ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने एक बार ओपन करके चौथी लाइन में क्या प्राप्त हुआ आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसको आप चारों ऑप्शन में मिला लीजिए पहले। अगर मिल जा रहा है तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को मिलाइए। आपका पहले ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, दूसरे में भी देख लीजिए, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तीसरे में भी आपका उस तरह से नहीं मिल रहा है, तीसरे में भी नहीं मिल रहा है और चौथे में भी नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो गया। अगर किसी और ऑप्शन में ये मिलता तो हम नेक्स्ट स्टेप इसको हम यहाँ पे फिगर बनाते, लेकिन पहले में ही हमारा आंसर आ जा रहा है तो इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है 13, 17, 26, 51 और यहाँ पे आपको फिल करना है आगे 221 है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका अंतर कर लीजिए। तो कितना अंतर आ रहा है, यहाँ 4 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 26 दूनी 52 यानी कि 25 का अंतर आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ आपका 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है और यह 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं आया, मतलब यह क्या है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके जोड़ रहा है। 2, 3, 5, अब आगे कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 7 आएगी। 7 का वर्ग, उसके आगे क्या आएगा, 11 का वर्ग। तो 7 का वर्ग करके आपको 51 में जोड़ना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। 49 को आप 51 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 में आपको क्या जोड़ना है, अगली अभाज्य संख्या का वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग 121 होता है। अगर आप 100 में 121 ऐड करते तो कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें आपका 100 दिया हुआ है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, WXYZ ताश खेल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं मतलब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे होंगे। 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे होंगे। तो 4 व्यक्ति हो गए। आगे कह रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ इधर से क्या होता है, दायां होता है और इधर से क्या होता है, बायां होता है। बायां इधर से चलता है। अब आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है, Y X के दाईं ओर बैठा है। तो Y जो है वो X के दाईं ओर, तो X के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, Y बैठा हुआ है। जो W के दाईं ओर बैठा, जो मतलब नज़दीक वाला, जो कि जिसके नज़दीक के लिए आता है, जो मतलब X के लिए आएगा, तो X Y के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो X जो है Y के X W के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो W यहाँ पे अगर है तो इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है। अब आगे क्या बचता है, Y के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो Y के दाईं ओर मतलब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो एक ही बचा हुआ है वही बैठा होगा। तो W X Y और Z, यानी कि यहाँ पर Z बचा हुआ है, तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, Z बैठा होगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चौथे का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे 90 होता तो 90 दूनी कितना होता? 180। तो यहाँ 89 यानी कि 89 है, तो 89 में से आप जब दूना करेंगे तो 2 घटा देंगे, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? सीधे सीधे गुणे 2 कर रहा है। इसमें भी आपका गुणे 2 कर रहा है। देख लीजिए 2 अटे 16 और 2 सत्ते 14 1 15 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 3 356। यहाँ पर भी आपका दूना कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर भी आपका दूना हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 1424। 1424 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए AHOELSIPW और यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो अल्फ़ाबेट हम देख थोड़ा सा इसमें हम ऑप्शन को भी देखेंगे। ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर अंतिम में देखा जाए तो अंतिम में आपको XTAY मतलब सभी में अलग दिया हुआ है। शुरुआत वाला अक्षर तो आपका M दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 9 है। इसका कोड होता है। अंतर कितने का? 4। यहाँ अंतर कितने का? 4। तो आगे भी 4 का अंतर होगा, तो 9 4 13 मतलब M होगा। तो M वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन M आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अंतिम में आपको दिख रहा है कि सभी में अलग है, तो अंतिम आप देख लीजिए यहाँ कितना है? 15 है। यहाँ कितना है? 19 है। यहाँ पर 23 है। तो 15 और 4 19, 19 4 23 और 23 और 4 कितना होता है? 27। 27 मतलब 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतिम में आपका ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं। बीच वाला निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न में आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि क्या बनेगा। प्रश्न कह रहा है यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो अगर यहाँ पे दर्पण आपका रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये आपका दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर भी आपका नज़दीक ही रहेगा, इस तरह से बनेगा। ये आपका नज़दीक है दर्पण के, तो यहाँ पर भी आपका नज़दीक ही बनेगा। यम का यम ही रहेगा। ऑप्शन चेक कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाला ऑप्शन आर और ई इस तरह से कहाँ पे दिख रहे हैं? तो 2 ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ए में और डी में। और तीसरे स्थान पे आपको यहाँ पे यम आएगा, लेकिन डी में यन लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया। बस आप इतने से ही चेक करके आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समय बचाना है। अगर इससे आप समय बचाएंगे तो किसी अन्य प्रश्न में जिसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा उसमें उसका समय आपका ऐड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या है? खिलाड़ी हैं। ये आपके विद्यार्थी हो गए और ये खिलाड़ी हो गए। आगे कह रहा है सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। तो सभी खिलाड़ी जो हैं ये क्या हैं? ये पुरुष हैं, पुरुष हो गए। अब निष्कर्ष आपका कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, तो सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, यानी कि आपसे निष्कर्ष आपका पहला क्या हो गया? गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है? कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। तो पुरुष आपका यहाँ तक है, विद्यार्थी आपका यहाँ, यानी कि दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। पहला निष्कर्ष आपका गलत है। क्यों गलत है? कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। तो सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, लेकिन सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं हैं। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। और दूसरा निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है? कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। तो पुरुष आपका यहाँ तक है और विद्यार्थी हैं, तो कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। ऑप्शन आप निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को ली सू किम के रूप में, यू आर फाइन को सी किम डी के रूप में
और आल आर फाइन को किम रू सी के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में आल को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है आई एम फाइन को लिखा हुआ है ली सू किम के रूप में, यू आर फाइन को लिखा हुआ है सी किम डी के रूप में, और आल आर फाइन को लिखा हुआ है किम, यहाँ किम है, किम रू सी के रूप में लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन है? तो यहाँ पे आपको किम कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या है? फाइन कॉमन है, मतलब ये है आपका और ये आपका, और किम, तो फाइन का मतलब क्या लिखा हुआ है? किम लिखा हुआ है। अब आप इसमें और इसमें देख लीजिए क्या कॉमन है, तो यहाँ आर कॉमन आपको दिख रहा है, और फाइन भी कॉमन है, तो फाइन तो किम, फाइन का हो गया आपका किम का, तो ये तो अलग हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आर कॉमन है, तो आर कॉमन है, तो आर का यहाँ क्या कॉमन है? तो यहाँ देखिए सी कॉमन है, तो सी आपका किसका हो गया? ये आर का हो गया। पूछ क्या रहा है आपका? आल का पूछ रहा है, तो फाइन का आपने निकाल ही लिया, आर का निकाल लिया, आल का बचा हुआ, यहाँ क्या बचा हुआ है? रू, तो आल का क्या हो जाएगा आपका? आर यू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आर यू लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आर यू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रू जहाँ पर लिखा हुआ है वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है 5 दोस्त यस आर के जी और एम लकड़ी की एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 5 मित्र बैठे हुए हैं गोल मेज पे, ये आपका गोल मेज हो गया। यहाँ आपका 1 2 3 4 और 5 मित्र बैठे हुए हैं। ये आपका क्या हो गया? इधर से आपका हो जाता है बायां और इधर से आपका क्या हो जाता है? दायां, ये आपको याद रखना है। अब आगे क्या कह रहा है? यस आर के दाईं ओर बैठा हुआ है, यस जो है वो आर के दाईं ओर, तो आर यहाँ इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, जी और के अभी यहाँ कोई बैठा नहीं है इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ आगे पढ़ते हैं आर के और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो आर जो है वो के और एस के, यानी कि के यहाँ हो गया, तो के और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। आगे कह रहा है यम जी के बाईं और बैठा हुआ है, यम जो है जी के, तो इसके ऊपर वाला पढ़ते हैं जो अभी हमने छोड़ा हुआ था, जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, जी के बाईं ओर, के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। अब कह रहा है यम जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, यम जो है वो जी के बाईं ओर बैठा, बायां इधर चल रहा है, तो जी के बाईं ओर कौन बैठा है? यम बैठा हुआ है। सभी को हमने बैठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है? यम और आर के बीच में कौन बैठा है? तो यम और आर इसके बीच में कौन है? यस है, तो यस आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि यम प्लस को निरूपित करता है, ए माइनस को निरूपित करता है, बी भागा को निरूपित करता है और सी गुणे को निरूपित करता है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, अब बी सी एम और ए, इसके स्थान पे आप जो यहाँ पे साइन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो एम प्लस का साइन डिनोट करता है, निरूपित करता है, और ए माइनस का, तो ए आपका माइनस का करता है, बी भागा का हो गया, और सी गुणे का। अब इसी को आप सॉल्व करिए, तो 5 से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ गुणा है तो गुणे 5, और ये आपका प्लस है 5, और यहाँ पे माइनस 6, तो 5 बचे 25 और 5 कितना हो गया? 30 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 24। तो 24 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? तो ओपन डाइस को यहाँ पे बनाया गया है। इसका नियम क्या होता है? यहाँ 1 को छोड़ के, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। अब यहाँ पे 8 को जब छोड़ देंगे तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बचा 9 और 2, तो 2 का विपरीत क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। यहाँ पे आपका 3 का विपरीत क्या हो गया? 8 हो गया, 6 का विपरीत 7 हो गया, और 9 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया, या 2 का विपरीत 9 हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का विपरीत 9 या 9 का विपरीत 2 हो गया। अब आपको देखना है कि जो यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन में दिया हुआ है पासा, इसमें से यह दोनों अगर कहीं पे साथ में आ जाएगा तो वही आपका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं आ सकते, वही आपको चेक करना है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, 7 9 और 8 13 है, 7 9 और 8, तो ये तो आ सकता है। बी देख लीजिए,
9, 2 और 6, 9, 2 और 6 यानी कि 9 और 2 एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यह विपरीत फलक हैं, विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो आपका बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बाकी में आप देख लीजिए 7, 3, 9 दिया हुआ है, 7, 3 और 9 यानी कि विपरीत फलक यहाँ पे नहीं है साथ में। बाकी देख लीजिए 6, 2 और 8, 6, 2 और 8 यहाँ पर भी आपका कोई भी विपरीत फलक साथ में नहीं है। लेकिन बी वाले में आपका 9 और 2 साथ में है, लेकिन यह विपरीत फलक है तो साथ में नहीं हो सकता। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फिगर देखना है। या फिगर जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, यानी कि इस तरह से घुमाया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। यहाँ इस तरह से था, फिर आपको इधर आ गया और घुमाया गया। अब इस बार कहाँ घूमेगा? अब इस बार यहाँ घूम जाएगा। तो ये वाली आकृति आपको जहाँ दिख रही है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, चारों ऑप्शन आपको यहाँ दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ए में ही आकृति दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति ने एक महिला का परिचय दिया, यहाँ व्यक्ति हो गया। व्यक्ति ने परिचय किस प्रकार दिया? तो अपने पिता की बहन, अपने पिता, ये उनके पिता हो गए और ये पिता की बहन हो गई और ये बहन की बेटी हो गई। तो बहन की, पिता के बहन की बेटी के रूप में दिया, मतलब वह जो महिला है उस व्यक्ति के पिता के बहन की बेटी है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, या महिला इस व्यक्ति की क्या लगती है, ये आपको बताना है। तो इस व्यक्ति के पिता हैं और ये क्या हो गए? इस व्यक्ति की बुआ हो गई, और बुआ की लड़की क्या हो जाएगी? बुआ की लड़की या फूफा की लड़की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? फुफेरी बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी के पास क्रमशः 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं। उनके पास कुल रुपये 510 हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनके पास 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, समान अनुपात में हैं। तो हम मान लेते हैं 1:1:1 के अनुपात में है। टोटल रुपये यहाँ पे आपको दे रहा है 510 रुपये, आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आगे आपसे कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं। तो यहाँ रुपए में दे रहा है, तो सबसे पहले आप इनको भी रुपए में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे? 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 हैं, तो 2 रुपये हो गया। 5 रुपये के सिक्के 1 हैं तो 5 हो गया। 10 रुपये का 1 सिक्का है तो 10 हो गया। टोटल योग कितना हो गया? तो 10, 5, 15 हो तो 17 हो गया। यहाँ पर टोटल कितना दे रहा है? 510। तो 510 की तुलना हम 17 से करेंगे। निकालना है हमको यह अनुपात, यानी कि यह सिक्का प्रत्येक को कितना मिला है, यही हमको निकालना है। प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं? 17 × 51, 30 आ गया। 30 × 1 = 30, यानी प्रत्येक के पास कितने सिक्के हैं? 30 सिक्के प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं? 30 सिक्के हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 15 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।